देखिए आगे हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2 सिक्स्थ क्लास की। हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आपको एक बात का पता होगा कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अगर आपने रुपए के पैसे बनाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब पैसे के रुपए बनाने हैं, पैसे के रुपए बनाने हो तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। अब जैसे अब पैसे हमारे को 5 पैसे दे रखा है, तो हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे को क्या दे रखा है, 5 पैसे दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो हम 5 को 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.05 रुपीज़ आ गया। और यही आपसे पूछा था उसने कि रुपए को ना डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा आपको, सेम इसी में ही, कि अगर आप यहाँ पर 75 पैसे है, इसको रुपये में कन्वर्ट करना है। फिर से वही है, जब भी आप पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो आप 75 पैसे हैं, लेकिन जैसे आप इसको 75 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपये बन जाएगा। और 100 से डिवाइड कर, देखो ए 1 के बाद 2 जीरो है, तो आप 75 लिख के इधर से 1 2 और यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो ये रुपये हो जाएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास है। कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन को इनको नहीं समझ पाते कि जिसमें रुपए को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है 20 पैसे। अब 20 पैसे को कैसे रुपए में कन्वर्ट करें। बेटा आप सभी जानते हैं कि अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो जो पैसे दे रखे हों उनको आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। अब जैसे आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ आप डिवाइड में 100 लगाते ही ये रुपए लिखेंगे। यहाँ कई बच्चे यहाँ डिवाइड में 100 भी लगा देते हैं फिर भी पैसे लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद 2 जीरो है, तो आप बेटा यहाँ 20 लिखे, 1 2 और यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो ये आपका 0.20 या 0.20 रुपीज़ हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है डी वाला। डी में उसने आपसे कहा कि 50 रुपीज़ और 90 पैसे, 50 रुपीज़ और 90 पैसे को आपने क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। अब बेटे 50 रुपीज़ है तो रुपीज़ है, उसको तो रुपीज़ रहने दो। अब 90 पैसे हैं, 90 पैसे को जैसे ही आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपको 100 में 90 के डिवाइड में 100 कर दिया, तो ये फिर बेटा क्या हो जाएगा आपका, 100 से डिवाइड करें 0.90 रुपीज़ हो जाएगा। मैंने अभी तक कितने क्वेश्चन समझा दिए आपको। अब ये 50 रुपीज़ है, अब 50 रुपीज़ और 0.90 रुपीज़ को ऐसे तो नहीं लिखेंगे, हम इनको जोड़ के लिखते हैं। देख कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 स्थान तक है आपके पास, 1/10 और 1/100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.90 को इसमें जोड़ देंगे। और जैसे आप जोड़ोगे 0 में 0 जोड़ोगे 0 और 0 में 9 जोड़ोगे 9 बेटा, फिर डेसिमल 0 + 0 0। तो बेटा ये आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपका 50.90 रुपीज़। इस तरह से आपने इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद इसी का ही अगला पार्ट है ई वाला पार्ट। इसमें उसने आपसे कहा है कि 725 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है और ध्यान रखना है कि ये डेसिमल में होना चाहिए। फिर से वही बेटा, अगर 725 को पैसे को बराबर लिखेंगे, जैसे आप इसको रुपए में डिवाइड करोगे तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 से डिवाइड करते ही आपका रुपये लिखा जाएगा। आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 7.25 रुपये हो जाएगा, यानी 725 पैसे आपका 7.25 रुपये के बराबर है। देखिए नेक्स्ट इसी का 8.2 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 8.2 का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें उसने कहा कि जो सेंटीमीटर है उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है विद डेसिमल। बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बेटा अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। अगर आपने ये चीज़ समझ ली फिर ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे और आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे। जैसे अब 15 सेंटीमीटर बेटे, 15 सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदलना है, तो 15 जैसे आप यहाँ डिवाइड में 100 लगाओगे तो ये मीटर लिखा जाएगा। तो आप देखो 1 के बाद 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर हम जैसे 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 ये डायरेक्ट शॉर्ट
तरीका होता है इसको लिखने का। तो 15 सेंटीमीटर आपका कितने के बराबर हो गया, 0.15 मीटर के बराबर आ गया। उसके बाद दूसरे वाला क्वेश्चन देखिए इसी का ही दूसरा क्वेश्चन, वो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है विद डेसिमल। जैसे ही आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100 बाय मीटर। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद, यहाँ 1 के बाद 2 जीरो हैं, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वहाँ तो एक डिजिट है, तो हम क्या करें 6 के लेफ्ट साइड में 6 के आगे 0 लगा लेंगे, और फिर ये देखिए 2 जीरो हैं तो ये अब 2 अंक हो गया, फिर यहाँ डेसिमल लगा के ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 0.6 मीटर में, 0.06 मीटर में। अब दूसरा पार्ट इसका बी था ये, अब सी करेंगे, यहाँ बी 2 की बजाय बी लिख लो। सी वाले पार्ट में उसने कहा कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को डेसिमल में लिखिए मीटर के रूप में। तो ये 2 मीटर तो मीटर ही है, हम क्या कर रहे हैं 45 सेंटीमीटर के मीटर बना लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 100 से। जैसे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.45 मीटर हो जाएगा। अब 2 मीटर और 0.45 मीटर को ऐसे लिखने के बजाय हम इनको जोड़ के लिखेंगे 2.00 और 0.45 को आप जोड़ दोगे 0.45, तो ये आपका 2.45 मीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में वो आपको कहता है कि ये आपका डी, ये रहा जो डी वाला पार्ट है इसका, इसमें आपको बदलना है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 9 मीटर, अब 7 सेंटीमीटर है, इसको बदलने के लिए हमने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, ये मीटर हो गया। लेकिन यहाँ तो एक डिजिट था तो हम इसके लेफ्ट साइड में एक 0 लगा लिया, तो 9 मीटर। ये जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.07 मीटर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 9.07 मीटर हो जाएगा। ये जोड़ने वाली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे इनको जोड़ते हैं। डी के ये डी हो गया आपका। उसके बाद देखिए ई वाला, ई वाले में क्या कर रहा है 419 सेंटीमीटर, 419 सेंटीमीटर। तो अगर आपने इसके मीटर बनाने हैं तो सीधी सी बात है कि जैसे आप इसके डिवाइड में 100 लगाएंगे मीटर लिखा जाएगा, और 100 से डिवाइड करते 4.19 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चंस में एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर विद डेसिमल। देखिए एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब बात है सेंटीमीटर, आपको क्या दे रखा है मिलीमीटर, उसने आपसे कहा है 5 मिलीमीटर। अब एक चीज़ का आपको पता होना है, मिलीमीटर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको ये पता है कि 1 मीटर में तो होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें, इसका मतलब क्या कि 100 सेंटीमीटर आपका 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर आपका 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। अगर ये 100 इस तरह बटे में लिया हूँ तो 1 सेंटीमीटर आपका 1000 बटे में 100 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर आपका 10 मिलीमीटर के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या कि अगर हमें कभी भी ये देखिए 5 जो मिलीमीटर है जिसको हमने सेंटीमीटर में बदलना है, और मैंने आपको ये जो आपको सामने ये कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे फिर आप जो हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर आप ये चीज़ें नहीं भूलोगे। तो 1 सेंटीमीटर आपका 10 मिलीमीटर के बराबर है। देखिए 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, अभी हमने एक बात समझी थी कि सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, लेकिन अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा तो 10 से भाग करेंगे। ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, अगर आपने सीख ली फिर दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 मिलीमीटर दे रखा है, आपने ये चीज़ें सीख ली, ये आपका एक तरह से फॉर्मूले टाइप में हो गया। अब 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे, तो 10 से भाग करते क्या आ गया 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 5 मिलीमीटर आपका 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद देखिए वो आपको कह रहा है कि 60 मिलीमीटर। अब हर क्वेश्चन को आप फटाफट कर दोगे। 60 मिलीमीटर को जैसे आप सेंटीमीटर में बदलोगे बटे में 10 करोगे तो 1 0 से 0 कटते क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। उसके बाद सी वाला पार्ट देखिए आप,
सी वाले पार्ट में क्या कहा, वो कह रहा है कि आपको 164 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 164 को 100 से डिवाइड जैसे आप करेंगे, एक के बाद 2 जीरो है तो इधर से 1 2 और यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो 1.64 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। देखिए 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 9 सेंटीमीटर तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे 8 को 10 से डिवाइड करते ही ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो जैसे आपने 10 से डिवाइड किया 9 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। जब 9 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर को प्लस करके लिखेंगे तो 9.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर आपका 9.8 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी ये दोनों बातें एक ही है। अब डी आपने कर लिया, डी के बाद अगला आता है आपका 93 मिलीमीटर। अब 93 मिलीमीटर को सेम वैसे ही जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करते ही ये आपका कितना आएगा 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर मैं इस वाले पोर्शन में आपको करा रहा हूँ डी वाला क्वेश्चन। डी वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप इसका क्वेश्चंस कर रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं पूरी, कि 1 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, यानी आप ये जान चुके हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखिए बड़ी को जब छोटी भी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। ये छोटे छोटे मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे, किलोमीटर को बड़े से छोटे में जाना, km से मीटर में जाना तो 1000 से गुना, कुछ ऐसे करके याद रख लें। ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये क्वेश्चंस करने में। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 8 मीटर को आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे आपने 1000 डिवाइड में लिखे तो यहाँ किलोमीटर लिखें, बहुत सारे बच्चे मीटर लिखते हैं जो कि मिस्टेक होती है। तो ये जैसे देखो अब एक के बाद कितनी जीरो है 1 2 3, लेकिन ऊपर तो 8 अकेला है, क्योंकि आपको इधर से 1 2 3 करके लगाना। तो हम क्या करेंगे इस तरफ इसके 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 3 जीरो थी तो ये इस तरफ भी ये 3 डिजिट होगी, 1 2 3 और यहाँ दशमलव लगा देंगे। जब आप 1000 से भाग करते हैं तो 0.08 किलोमीटर आ गया आपका 8 मीटर का। उसके बाद है ये 88 मीटर को जैसे ही आप किलोमीटर में बदलेंगे फिर से वही आप 1000 से डिवाइड करेंगे और ये किलोमीटर बन जाएगा। अब देखो यहाँ एक के बाद 3 जीरो है, लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे अपनी तरफ से एक जीरो लगा लेंगे, क्योंकि 88 के आगे जीरो लगाने से वो 88 ही रहेगा। लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.088 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया 88 मीटर को आपने किलोमीटर में बदला कि 0.088 जो है किलोमीटर हो गया। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका डी पार्ट है 70 किलोमीटर 5 मीटर। तो ये तो किलोमीटर में है ये ऑलरेडी 70 किलोमीटर। अब 5 मीटर के आपने किलोमीटर बनाने, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करते ही ये आपका किलोमीटर तो ये रहा, ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ डेसिमल एक के बाद 3 जीरो है, लेकिन यहाँ तो 5 अकेला है, तो हम क्या करेंगे 5 के आगे 2 जीरो लगा लेंगे और डिवाइड में 1000 चल रहा है आपका। तो ये आपका कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर और ये होगा 0.005 किलोमीटर। अब जोड़ के लिखो 70, जितने यहाँ डेसिमल के बाद स्थान है उतनी जीरो आपने 70 के साथ लगा ली, उसके बाद 0.005। अब इनको ऐड करके लिखेंगे 70.005, ये आपका किलोमीटर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 70 किलोमीटर और 5 मीटर को आप लिख सकते हैं 70.005 किलोमीटर, यानी 70.005 किलोमीटर। ये दोनों बातें एक ही हैं। तो इस तरह से आपने फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब इसका लास्ट और फाइनल पार्ट जो है इसका 8.2 का, वो कराते हैं आपको हाउ टू कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम और ग्राम इंटू किलोग्राम। देखिए आगे है हमारा ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में।
किलोग्राम को बेटा किलो से ही याद रखना, किलो का मतलब 1000, किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बेटा जब आप ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे। ये चीज़ें हैं याद रखने वाली, फिर कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आइए बेटा हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें आपने देख भी लिया कि वो 2 ग्राम दे रखा है। 2 ग्राम को जैसे ही किलोग्राम में बदलेंगे तो 2 में बेटा 1000 लगा दोगे और 1000 भाग में लगते यहाँ किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है 1 के बाद 3 जीरो है, लेकिन यहाँ तो 2 अकेला है, तो हम इसके आगे 2 जीरो लगा दें, क्योंकि इसके आगे 2 जीरो लगाने से 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप इससे 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक डायरेक्ट ट्रिक होती है 1 2 3, 3 जीरो थी तो 1 2 3, 1 2 3, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, 1 2 3, यहाँ लगा दिया डेसिमल और यहाँ लगा दी जीरो और साथ में लिख देंगे किलोग्राम, यानी 2 ग्राम आपका 0.002 किलोग्राम के बराबर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा कि 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो 100 ग्राम जैसे आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 इसके बेटा डिवाइड में लिखेंगे और डिवाइड में लिखते ही यहाँ लिखा जाएगा किलोग्राम। अब ऐसे काटना तो ऐसे काट लो, तो ये कितना बच गया 1/10 kg। तो यहाँ पर 1 है तो जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0 किलोग्राम। ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद आता है सी वाला पार्ट, उन्होंने लिखा 3750 ग्राम कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। तो किलोग्राम में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो आप पहले सबसे पहले 3750 को ऐसे लिखेंगे। सारी चीज़ें एक ही स्टेप में नहीं करनी है। तो आप देखो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ लगा दिया डेसिमल और साथ में लिख दिया किलोग्राम। ये हो गया आपका सी वाला पार्ट। अब देखिए 5 kg 8 किलोग्राम, तो 5 kg kg है, ये 8 ग्राम के और आप किलोग्राम बना लेते हैं। 1000 से डिवाइड करते ही तो 5 किलोग्राम, तो ये 1000 से डिवाइड करते ही 008। ये चीज़ मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 10, अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, तो यहाँ पर भी डेसिमल लगा के 3 जीरो लगा ली, उसके बाद 0.008, 5.008 किलोग्राम। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 5.008 किलोग्राम। उसके बाद ये आपका है 26 kg 50 ग्राम। तो ये तो kg में ही है, ये आपका आ गया पार्ट, 5वां पार्ट ई पार्ट। 26 kg ग्राम के 1000 से आपने डिवाइड कर देना, तो ये किलोग्राम हो जाएगा। जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ 1 के बाद 3 जीरो है, लेकिन यहाँ 2 अंक है, तो हम क्या करें 1 जीरो इसके साथ लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जीरो इसलिए लगाए ताकि आपको डायरेक्ट अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे क्यों हमने इस 0.050 के आगे डेसिमल लगाया है। तो 26 kg 3 जीरो तो 1 2 3, तो यहाँ आपका 0.050 आ जाएगा। जब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे 20 kg और 0.050 kg को, तो ये आपका आ जाएगा 26.050 kg। ये था आपका आंसर, ये थी आपकी एक्सरसाइज।